नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी मानो और गर्म होती जा रही हैं और उसके साथ ही नेतागढ़ भी खूब जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तमाम जनता के वादी और जनता को जागरूक करने के तमाम ऐसे चीज़ें की जाती हैं और उसी कड़ी में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हैं इस वक्त वो है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर जी। तो आज मेरे साथ वही हैं इस वक्त और उनसे हम पहले तो उनकी जो 30 सितंबर को रैली है उनके बारे में पूछेंगे और उसके बाद तमाम और बहुत सारे सवाल हैं आपके भी जहन में होंगे, वो सब कुछ पूछेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी अशोक तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत रैली के साथ, जो 30 सितंबर को आपकी पोल खोल की जो रैली है, तमाम तैयारियां हैं, तमाम इसके लिए बातें की जा रही हैं और तमाम जैसे कहा जा रहा है कि जनता को जागरूक करने का ये काम है। तो क्या तैयारियां हैं इसके लिए और क्या उम्मीद आप कर रहे हैं इस रैली के ज़रिए प्रदेश की जनता से? सबसे पहले जिस पार्टी से जी लोगों ने उम्मीद की थी, भारतीय जनता पार्टी, और जी उनके नेतृत्व से आज वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई। जी 4 साल पूरी तरीके से कुशासन के 4 साल रहे। महंगाई, बेरोजगारी, जी जगह जगह भ्रष्टाचार, राफेल का महा घोटाला हुआ। उसके साथ साथ जिस तरीके से बैंकों का पैसा लेकर के लोग भगा दिए गए और खुद और कोई नहीं, इसके लिए मैं समझता हूँ कि खुद मोदी जी जिम्मेदार हैं। साथ साथ प्रदेश के अंदर लगातार हिंसाएं हुई। जगह जगह हम आए दिन देखते हैं बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं हैं, गैंग रेप है, रेप की घटनाएं हैं, अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। और इन तमाम मुद्दों के साथ साथ प्रदेश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, माइनिंग माफिया सक्रिय है, तो तमाम मुद्दों को लेकर के ये कांग्रेस पार्टी ने हमने ऐलान किया था। हमारी सोनीपत की जो साइकिल यात्रा, चौथे चरण की साइकिल यात्रा के समापन के मौके पर, और अभी हम 5वें चरण की भी साइकिल यात्रा करके आए हैं। पलवल, फरीदाबाद के अंदर हर जगह साइकिल दौड़ रही है, सबको जोड़ रही है। और उसी कड़ी में ये जो पानीपत की रैली होगी, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि लोगों का आज पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर से विश्वास हट चुका है। इनेलो आप किस तरह से इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि विश्वास मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह आए थे, बोले ये हुंकार रैली होगी, लेकिन हुंकार रैली में हुंकार जो लोगों ने उनके खिलाफ ही भर दी। जितने उन्होंने कुर्सियां लगाई उसकी आधी भी नहीं भर पाए। आपको लगता बाद है में कि उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन है, खट्टर साहब के रोड शो होते हैं, उसमें लोग नहीं आते। कांग्रेस एक ही दिन में 4-4, 5-5 भी रैली करती है तो सब सफल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ, चारों तरफ कांग्रेस के प्रति रुझान है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऐतिहासिक होगी। और आने वाले समय में यहीं से, ये वही स्थान है जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट रैली करी थी जब हमारी सरकार थी, और यहीं से कांग्रेस का दोबारा है राहुल जी के नेतृत्व में ग्राफ बढ़ता हुआ आगे जाएगा। और प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा और 80 से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीत करके एक बार फिर हम गरीब किसान मजदूर का, छोटे व्यापारी कर्मचारी का, और जिस तरीके से आज लोगों की अपेक्षाएं हैं हर वर्ग की, उनको पूरा करने का काम करें। जी, इस रैली में आपको क्या लगता है कि केंद्र से अगर हम कहें या जो बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या वो सारे आएंगे और सारे शिरकत करेंगे? और अगर हम प्रदेश की ही बात करें तो क्या हुड्डा जी आ रहे हैं, क्या किरण चौधरी से आप उम्मीद करते हैं सारे आएंगे? क्योंकि पोल खोल है, नेचुरली सबके जहन में होगा कि सब इकट्ठे होंगे कांग्रेस के। हमने कहा कि ये पोल खोल, और पोल किसकी खोलनी है वो हम सबको पता है। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ इनेलो है, जो केवल और केवल पिछले 4 साल ड्रामेबाजी करती दिखी है। कभी एसवाईएल के ऊपर। तंवर जी, मजे की बात यह है कि वो लोग भी यही कहते हैं। नहीं, वो लोग कहते हैं, लेकिन जनता क्या कहती है, हम तो जनता की भावना बता रहे हैं जी। और जहाँ तक मामला लोगों का है, सभी उसमें सारे लीडर्स को आमंत्रण जाएगा। बाकी तो ये कार्यकर्ता और जो प्रदेश की साधारण जनता है जो बदलाव चाहती है, वो लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचेगी जी। आज आपने राज्यपाल को, मतलब गुरुवार की अगर बात करें तो राज्यपाल को आपने ज्ञापन सौंपा है, वो मसला क्या है, उसमें क्या बातें की गई हैं और आपने क्या, किस मुद्दे पर आपने ज्ञापन सौंपा है? हमने मुख्यतः 2 बातों को लेकर के, आज 2 मुद्दों को लेकर के महामहिम हरियाणा के राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात करी। कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल उनसे जा कर के मिला। और सबसे पहला मुद्दा, लगातार जिस तरीके से गैंग रेप की घटनाएं हैं, अच्छा, इस इशू पे
हम लोगों ने लगातार देखा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1500 से ज़्यादा रेप और गैंग रेप की घटनाएं घटी। राइट। इस साल के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो ना गंभीरता दिखती है, ना संवेदनशीलता दिखती है, ना जिम्मेदारी दिखती है और ना अनुभव दिखता है। और इसी वजह से आज कानून व्यवस्था लगातार नीचे की तरफ जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमने महामहिम, क्योंकि नई उनको जिम्मेदारी मिली है, उनको अवगत कराया और उनके संज्ञान में ये बात लेकर के उनका हस्तक्षेप हो। अच्छा, आपको उम्मीद है कि सरकार के ऊपर उम्मीद जितनी मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, हम एक संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है और विपक्ष के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी निभाई, वहाँ गए और हमने रेवाड़ी का पूरा मामला बताया। कैसे पुलिस की पूरी लापरवाही रही। मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। तो सारी चीजें किस किस तरीके से है। और पीछे जो वारदातें हुई, सब कहीं कुरुक्षेत्र के झांसा में हुई और बहुत गुड़गांव, फरीदाबाद, पटौदी, रोहतक, कोई ऐसा पूरे हरियाणा के अंदर इलाका नहीं होगा जहाँ इस तरह की मामले नहीं हुए। पीछे पंचकुला, यमुनानगर में भी इस तरह के मामले निकल कर के आए। तो इन सारे मामलों में अगर सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से अगर काम करता तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से बार बार ये घटनाएं दोहराई नहीं जाती। जो लोग इस मानसिकता के हैं वो अपराधी भी हैं और जितना भी कठोर से कठोर उनको सजा दी जाए उतनी कम है। तो क्या आपको क्या लगता है तंवर जी, क्या वाकई सरकार कुछ नहीं कर रही है? मतलब इतनी बड़ी है घटनाएं इस तरह की जो पिछले कुछ महीनों में जो सामने आई हैं, क्या वाकई लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं किया जा रहा है? करीबन 1 साल से ज्यादा मामला हो गया झांसा का। और भी दूसरे हुए। अभी उकलाना का मामला हुआ। अभी उकलाना में जाकर के माननीय कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसमें फैसला दिया। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर कुछ हम बात कहें तो लगता नहीं कि कुछ प्रशासन और सरकार मिलकर के करती है। और यही मामला कुरुक्षेत्र का झांसा का है। 1 साल बीतने के बाद भी अभी तक परिवार को ये लगता है कि उनको न्याय नहीं मिला, कोई दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ। जो लड़की थी वो भी मार दी गई, लड़का जो था वो भी मार दिया गया। कहाँ से ये पूरी जो मामलों की गुत्थी है, कहीं ना कहीं पुलिस का काम है कि उसको सुलझाने का काम करे। और अब रेवाड़ी का जो मामला है वो भी हैबिचुअल ऑफेंडर थे जो लोग। और अगर बार बार ये पता चलता है कि कोई बार बार वारदात इस तरीके की करता है, मैं समझता हूँ कि पुलिस आपकी सरकार होती इस वक्त, क्योंकि सवाल उसी पर आता है, जब आप इस तरह से क्लेम कर रहे हैं या आप बता रहे हैं इस तरह कि कुछ नहीं किया जा रहा, कि आपकी सरकार होती तो इस वक्त सिचुएशन जो है प्रदेश का या फिर माहौल जो है वो कहीं बेहतर होता इन मामलों में, कम से कम बिल्कुल बेहतर होता। और जो बीजेपी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी उसी पर मैं एक्चुअली आ रही थी। अब लोग ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ भाजपा से, और पढ़ने का माहौल आज बचा नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अब लोगों की तरफ से बातें आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की आज वर्तमान में सरकार होती तो कम से कम जिस तरीके के हालात इन्होंने बना दिए, जैसी संवेदनहीनता दिखाई गई है, वैसा नहीं होता और अंकुश इसके ऊपर लगता। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि एक सामाजिक समस्या है। कानून व्यवस्था तो है ही है उसमें, लेकिन सामाजिक समस्या भी है। तो दोनों स्तर पर इसके ऊपर काम होना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए जो भी व्यक्ति इसके अंदर लिप्त पाया जाता है। और जब तक हम इस तरीके से उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे, तब तक इस तरह की पुनरावृत्ति होती है। जब अभी जो हमें लगता है सर, मतलब एक आम नागरिक के तौर पर भी जो हम फील कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता को जो सबसे बड़ा डर है वो इसी का, अपनी सुरक्षा का, तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है अब जनता को ये समझाना, उन्हें विश्वास में देना कि वाकई कांग्रेस जो है अब आकर सिचुएशन बेहतर करने वाली है, क्योंकि एक इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर सभी आपसे कुछ सॉलिड कुछ चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश बार बार जला, प्रदेश में हुई जाट आरक्षण के बाद और तमाम मामलों में कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
पुलिस की लीडरशिप है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, बिल्कुल। पुलिस की जो व्यवस्था है उसके ऊपर मामला आया। जी। आज तक प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई। बिल्कुल। जो दोषी होते हैं उनको पकड़ा नहीं जाता, निर्दोष लोगों को पकड़ा जाता है, थोड़े दिन में वो बरी हो जाते हैं और मामला दबा दिया जाता है। यही पंचकुला के डेरा सच्चा सौदा प्रकरण में हुआ। निर्दोष लोगों को बहुत को पकड़ लिया गया, बाद में बहुत लोग बरी हो गए। आपके सब कई सारे मुद्दे हैं आपके पास जो आप इन चीज़ों के ऊपर जनता का ध्यान मेरे ख्याल से बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना रोजगार होगा, ना हमारा किसान मजदूर खुशहाल होगा, बिल्कुल। ना नौजवान के हाथ को काम मिलेगा। तो जी जी जी। सबसे पहली तो प्राथमिकता यही होनी चाहिए। और उस मापदंड पे अगर हम देखें तो सरकार नेगेटिव मार्किंग की तरफ जा रही है। नंबरों की तो बात छोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग इस सरकार को पूरा प्रदेश आज देता है। और इसीलिए आज प्रदेश में माहौल इस सरकार के खिलाफ है। जी तंवर जी, बात बिल्कुल सही है। प्रदेश का जो माहौल इस वक्त वाकई वैसा हो गया है कि जो कि शोचनीय है और हर जगह ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ था? तब भी जो मिर्चपुर कांड है वो उस टाइम की ही घटना है जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी घटनाएं हुई हैं और सवाल उस वक्त भी उठाए गए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? सवाल बिल्कुल उठे हैं और हम तो इतना सुनिश्चित करना चाहते हैं और जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं जी कि भविष्य में चाहे वो दलितों का मामला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, गरीब व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो सकता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो जिसमें वंचित जो वर्ग है, हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन के इंतजाम कांग्रेस पार्टी दुरुस्त करके देगी। हम केवल दुर्गा शक्ति के नाम से ऐप चला दें, महिला पुलिस थानों की बात कर दें, कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता है मुद्दों को लेकर के, चीज़ों की गंभीरता को लेकर के, वो आज वर्तमान सरकार के समय में पूरी तरीके से डाइल्यूट हुई है। और इसके लिए कहीं ना कहीं अनुभवहीनता एक बड़ी जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि कारण रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तंवर जी। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पॉटलाइट हरियाणा में। हमारे साथ हैं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर जी और सवालातों का सिलसिला जो है वो जारी है। अब हम सीधे पहुंचते हैं राजनीतिक मुद्दों की तरफ, हम रुक करते हैं। साइकिल यात्रा आप कर रहे हैं लगातार, मतलब आप इस वक्त वो राजनीतिक नेता हैं जो सबसे एक्टिव मोड पे हैं, कह सकते हैं। चारों तरफ आपकी यात्राओं की बात हो रही है, ये तो मानना पड़ेगा। ये बताइए, साइकिल यात्राएं जो आप कर रहे हैं, जिस एक विजन के साथ आपने शुरू किया था, क्या वो फुलफिल हो रहा है? मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा हम लोगों को रिस्पॉन्स इस पूरी साइकिल यात्रा का मिला है। अच्छा। हमने कहा कि ये यात्रा हरियाणा बचाने के लिए है, परिवर्तन लाने के लिए है। और हरियाणा उन लोगों से बचाना है जिन्होंने पिछले 4 वर्ष अभी पूरे हरियाणा को धोखा दिया, बड़े बड़े वायदे किए, जुमले छोड़े, धरातल पर कुछ नहीं आया, बार बार प्रदेश को जलवाया, किसान मजदूर के ऊपर लाठियां बरसी, कर्मचारी आए दिन सड़कों के ऊपर हैं, उनको पीटा जाता है, कायरतापूर्ण तरीके से उनके ऊपर प्रहार किए जाते हैं। और जो भी व्यक्ति अपनी आवाज़ जो बुलंद करना चाहता है उसको दबाने की सरकार की कोशिश होती है। ठीक है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम निकले सड़कों पर। और डीजल पेट्रोल का जिस तरीके से दाम में लगातार वृद्धि हुई, हमने एक साइकिल के मोड को इसलिए चुना कि ये ऑर्डिनरी लोगों की, ऑर्डिनरी साइकिल पर ऑर्डिनरी लोगों की सरकार लाने की यात्रा है। अच्छा। और ऑर्डिनरी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी हर हमारा जो यात्रा का अगला चरण है, सोनीपत हुआ, सोनीपत के बाद अभी हम यहाँ गए, तो अब तो लोग बोल रहे हैं साइकिल दौड़ रही है, सबको जोड़ रही है। और लगातार उसमें मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे चरण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये साइकिल यात्रा, और ये मुझे खुशी इस बात की है कि सिंबॉलिक तौर पर पूरे देश में सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत की और आज पूरा देश साइकिल पर चलने लगा है। सब लोग साइकिल पर हैं और साइकिल जो है आने वाले समय में एक विपक्ष के मजबूत सिंबल के तौर पर पूरे देश में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तब जी साइकिल ही क्यों, रथ यात्रा भी तो आप कर सकते थे। नहीं, मैंने बताया कि साइकिल क्योंकि ऑर्डिनरी एक गरीब किसान मजदूर का वाहन है और साधारण लोगों से उसका कनेक्ट है। और हमने जा कर के देखा कि विकास कहाँ तक पहुँचा। विकास कहीं आज
जी। धरातल पर कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए कि कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे, कहीं बोला हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा, कहीं बोला यूनिवर्सिटी बनेगी। आज सड़कें भी नहीं है वहाँ पर। ये चीज़ें छोड़ दीजिए, सड़कें हैं तो वो टूटी सड़कें हैं, गड्ढों के अंदर सड़कें हैं। पहले सड़कों में गड्ढे होते थे जी। और जितने बुरे हालात, मतलब आपको लग रहा है कि इस आपके बात को कहना जी जी चाहूंगा जी जी कि फरीदाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर, जी पलवल हो, पूरा फरीदाबाद जिला हो, जितने हालात मैंने गंभीर वहाँ देखे सड़कों के, जी मेरी 5 चरण में खट्टर साहब और उनके और भी सहयोगी विद साहब भी हमेशा ये बात बोलते थे, जी रामविलास जी बोलते थे कि अशोक तंवर की जो साइकिल है वो पंचर होगी। लेकिन वो वाकई में आकर के इन्हीं की वजह से वो पंचर मेरी हुई तो पलवल में हुई, जी और साइकिल की चेन टूटी तो भी वहीं टूटी। इससे पहले कहीं एक ही साइकिल पे मैं चलता हूँ, और साधारण बिल्कुल साइकिल है, आप सबने देखी भी होगी। जी हम 50, 60, 70 किलोमीटर की रफ्तार से कभी कभी उसको चलाते हैं और बीच में लोगों से मिलते हैं। जी ये एक बड़ा जनसंपर्क का अभियान है। जी बिल्कुल बिल्कुल जितने लोगों से तक हम गए, पुराने कांग्रेसी, नए कांग्रेसी, जी जनसाधारण, और हर आदमी देखता है कि कांग्रेस किस तरीके से मेहनत करी, और मेहनत के माध्यम से, संघर्ष से वो बदलाव की ओर इस प्रदेश को लेकर के जा रहे हैं, और इसीलिए पूरा प्रदेश आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। ठीक है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब साइकिल यात्राएं और इस तरह की आप पोल खोल रैली, लेकिन क्या वजह है कि पार्टी के अपने आपके कुछ मतलब पार्टी के लोग ही आपके साथ नहीं हैं? पार्टी के लोग मतलब नहीं, मतलब अमूमन ये देखा जाता ही है कि जिस तरह से उस तरह से नहीं दिखते, जैसे विधायक वगैरह आपके साथ नहीं होते, तो क्या ये रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? या फिर वो हैं आपके साथ, वो सामने नहीं आते? विधायकों का अपना काम है, सब लोग अपने अपने तरीके नहीं, से काम तो है, लेकिन आपके साथ रहने के लिए आपको आपके साथ भी तो होना पड़ेगा ना। ऐसी कोई जरूरत नहीं। संगठन का काम अपने तरीके से लोगों को जोड़ना, लोगों की समस्याएं उठाना, सड़कों के ऊपर संघर्ष करना। हमने तो हर विधानसभा सत्र में ये भी, क्योंकि हमारी साइकिल यात्रा थी, अन्यथा अभी तक कोई ऐसा विधानसभा सत्र नहीं गया है अच्छा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने, संगठन ने घेराव नहीं किया हो। अच्छा हमने घेराव किया, वाटर कैनन कान पे लगी, बीच में बहुत तरह के उस तरीके से हुए, लेकिन हम विचलित नहीं हुए। हमने पूरी मजबूती से जो जनहित के मुद्दे हैं उससे कभी मतलब आप कह रहे हैं कि आपके साथ तो लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप उस चीज को नकार रहे हैं। पूरा हरियाणा के करोड़ों नहीं, मैं तो पार्टी की बात कर रही हूँ। पार्टी के अंदर भी सब बढ़िया है, सब ठीक है, और आने वाले समय में और अच्छा हो। अच्छी बात है। आप ये बार बार कहते हैं, आपका दावा भी है इनफैक्ट, कि कोई अंदरूनी कलह नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ ही वक्त पहले आप पर हमला हुआ था, बहुत बुरी तरीके से आप पर हमला हुआ था। क्यों? मतलब अगर सब कोई आपके साथ है और कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है, पार्टी में कुछ नहीं है, फिर ये हमला क्यों, और इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, वो बात तो अब 2 साल पुरानी बात नहीं, फिर भी लेकिन मुद्दा तो है ना जी। मुद्दा तो कौन उनको लेके आया, लेकिन इतना निश्चित है कि कुछ गुंडे जो एलिमेंट्स थे, वो गुंडों का किया हुआ अटैक था मुझ पर भी और हमारे सैकड़ों साथियों के ऊपर जी। वो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। अगर होते तो अभी तक मैं समझता हूँ कि बाहर हो गए होते वो। तो गुंडों के द्वारा कहीं भी, यहाँ भी गुंडे अटैक कर सकते हैं। तो और कानून व्यवस्था का तो आपको मैंने बता ही दिया कि कानून व्यवस्था के तो कोई खैर खवा प्रदेश में है नहीं जी। चाहे वो प्रदेशों में सरकार हो, चाहे आप कानून व्यवस्था का बार बार जिस तरह कानून व्यवस्था का बार बार बोल रहे हैं, मतलब मैं अगर जो सरकार है, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पर कैबिनेट में या वैसे भी अगर उनकी बात करूँ, तो कानून व्यवस्था को लेकर आप पर बहुत बार वार किए गए हैं कि पिछली कांग्रेस के जो कार्यकाल था, जो पिछली कांग्रेस की सरकार का जो कार्यकाल था, उस दौरान कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी। इस पर आपका जवाब क्या होगा? क्या बताना चाहेंगे हमारे जरिए? जवाब हमारा यही होगा कि कम से कम इनसे बेहतर थी, अच्छा, और आने वाले समय में इनसे बहुत बेहतर होगी। अच्छा। तो इसलिए प्रदेश की जनता विश्वास करके कांग्रेस का साथ दे, सहयोग करे, और हम पुलिस प्रशासन से लेकर के पूरे प्रदेश का जो ताना बाना है, जो व्यवस्था है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। और हम तो कह ही रहे हैं कि ये सत्ता की लड़ाई नहीं, ये सत्य की लड़ाई है। तो सत्य की लड़ाई में ये जो झूठे हैं, जिन्होंने प्रदेश को पूरा लूट खाया, प्रदेश को कमजोर किया, झूठे आंकड़े परोसे जाते हैं, अच्छा, उनके खिलाफ हमारा सहयोग करें। ठीक है।
अब मेरा आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप लड़ना चाहेंगे या विधानसभा, मतलब क्या आगे आपकी योजनाएं क्या हैं? सिंपल सा योजनाएं, सवाल। हमारी योजना ये है कि अध्यक्ष आज पार्टी ने मौका दिया है। हाँ, हमने पिछले 4.5 साल लगातार मेहनत करी है, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, जी। प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, और हमारे रहते दोबारा कांग्रेस की वापसी हो। 10 की 10 हम लोकसभा सीटें जीते हैं, कम से कम 80 से ज़्यादा विधानसभा जीते जी। और अभूतपूर्व जनादेश के साथ कांग्रेस आए। उसमें मेरी भूमिका क्या हो, मैं क्या लड़ूं क्या ना लड़ूं, ये राहुल गांधी जी ने और पार्टी हाईकमान ने मिलकर के तय करना है। हमारे चैनल के जरिए प्रदेश की जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा एक बहुत राजनीतिक प्रांत है जी। सूझबूझ के साथ वो लोग फैसला करते हैं, और जो हमारा संघर्ष है और जिस तरीके से हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि पूरी मजबूती से हमारा साथ दें जी। छत्तीस बिरादरी एक होकर के कांग्रेस के साथ मिलकर के आने वाली सरकार जी वो लेकर के आए और उस सरकार में सबकी सुनवाई होगी। जी। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर जी। आपने सुना, उनके दावे सुने, आप जनता से किए गए वादे भी आपने सुने हैं, और वो तमाम चीज़ें उन्होंने बिंदास तरीके से बताई हैं। जो आरोप उन पर लगे हैं या पार्टी के लिए कहे जाते हैं, तमाम बारे में हमने खुलकर बात की। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।